अच्छी तरह से देख रहे हो। और हमारा वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो तो आप स्कूल के नंबर पर मैसेज या कॉल करके हमें सजेशन दे सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था स्टैंडर्ड 5th में हमारा फर्स्ट चैप्टर लोकेटिंग प्लेसेस, उसमें हमने सीख लिया था लेटीट्यूड। आज हम सीखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। ओके, तो लेटीट्यूड में हमने क्या सीखा था कि लेटीट्यूड में हमने ये सीखा था कि जो क्रॉस लाइन होती है उसे हम लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड होता है वो वेस्ट से ईस्ट तक होता है और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो नॉर्थ से साउथ तक होता है। ओके, तो लेटीट्यूड में बीच की लाइन होती है वो सबसे बड़ा सर्कल होता है जिसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। जो बीच का सर्कल है जिसे इक्वेटर बोलते हैं। उसके ऊपर एक नॉर्थ में लाइन है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये आर्कटिक सर्कल है जो नॉर्थ में हमारा सर्कल कंप्लीट होता है। और यहाँ पे जो इक्वेटर के नीचे साउथ में लाइन है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और सबसे नीचे जो सर्कल है हमारे ग्लोब में उसे हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। आज हम सीखने वाले हैं लॉन्गिट्यूड। द इमेजिनरी लाइन्स जॉइनिंग द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो इमेजिनरी लाइन है वो लाइन किसी ने खींची नहीं है, वहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं की कि ये लाइन है, वो इमेजिनरी, हमें सिर्फ इमेजिन करना है। नॉर्थ से लेके साउथ तक जो ऐसे ऊभी लाइन जैसे वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जो इमेजिनरी लाइन है हमें ड्रॉ नहीं करना होता है। ऑफ द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन होता है मीन्स मेरिडियन मीन्स उसकी लाइन ही हम बोलते हैं। ऑल दीज लाइन्स आर ऑफ द सेम लेंथ। ये जो सारी लाइन होती है वो सेम लेंथ की होती है। एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी ऐसी नहीं होती, सब में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो होता है वो बीच में जो होता है इक्वेटर, वहाँ पे होता है मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ पे बीच में इक्वेटर है। इक्वेटर में देखो सब लाइन बड़ी हो गई है, फिर ऐसे अंदर जाती है तो सब लाइन छोटी हो गई है। Gradually the gap between the two lines of longitude start decreasing as they move towards the poles. जब वो पोल्स की ओर बढ़ती है, जब नॉर्थ पोल की ओर जाती है, देखो ये बीच में सब लाइन बड़ी है। जब वो पोल की तरफ, दोनों पोल की तरफ जब वो आगे बढ़ती है तो सब लाइन छोटी हो जाती है, उसका जो पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। Where they meet together like the parallels of latitude, lines of longitude are also number and their total number is 360. जैसे हमने लेटीट्यूड में सीखा था कि सब लाइन के एक नंबर होते हैं। इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री का होता है। फिर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है उसके बीच की जो लाइन होती है वो 23.5 डिग्री की होती है। जो ऊपर एक लाइन होती है आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल की जो नीचे लाइन होती है वो 66.5 डिग्री की होती है। उसके नंबर हमने दिए गए थे। और टोटल कितनी लाइन होती है? 90 लाइन्स होती है। इक्वेटर से 90 लाइन ऊपर होती है नॉर्थ पोल की तरफ, और इक्वेटर जो बीच वाला पॉइंट है उससे 90 लाइन नीचे होती है साउथ पोल की तरफ। ये मैं लेटीट्यूड की बात कर रही हूँ। ओके, अब लॉन्गिट्यूड में कितनी लाइन होती है? 360। ओके, टोटल लाइन जो ड्रॉ की होती है ऐसे वो 360 लाइन होती है पूरे ग्लोब में। पूरा हमारा जो पृथ्वी का गोला होता है उसमें 360 लाइन है। द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट passes through ग्रीनविच नियर लंदन इज टेकन एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो ग्रीनविच एक एरिया, जो एक नाम है, वो लंदन से जो पासिस होती है वहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। ये लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 0 डिग्री का होता है। दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो बीच में जो लाइन है लॉन्गिट्यूड की उसे 0 डिग्री बोलते हैं और वो प्राइम मेरिडियन है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। मीन्स बीच की लाइन, मेरिडियन मीन्स एक लाइन, इमेजिनरी लाइन, और प्राइम मीन्स जो बीच में है। The area between 0 degree and 180 degree towards the east of the prime meridian is known as the eastern hemisphere.
जो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट के बीच का जो हिस्सा है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक है और इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर क्योंकि ये ईस्ट के साइड पे है। एंड इज मार्क एज ई द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज नोन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड इज मार्क एज डब्ल्यू। जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उसे हम ई से मार्क करेंगे क्योंकि ईस्टर्न का ईस्ट होता है और जो प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड पे है उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर और उसका हम डब्ल्यू लिखेंगे। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, ई मीन्स ईस्ट एंड डब्ल्यू मीन्स वेस्ट, इज द सेम लाइन एंड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो हमारी डेट लाइन होती है वो इंटरनेशनल डेट लाइन ये ईस्ट से लेके वेस्ट तक जो हमारा पूरा हेमिस्फीयर होता है उसमें फैली हुई है। अब मैं आपको ये करवाने वाली हूँ, आपको भी टिक करना है। प्रोग्रेस माइलस्टोन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे यस और नो 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आंसर करेक्ट है तो हम यस पे टिक करेंगे और अगर रॉन्ग है तो हम नो पे टिक करेंगे। विदाउट, फर्स्ट मैं रीड कर रही हूँ, विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज इजी टू लोकेट ए प्लेस ऑन द ग्लोब। अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा कि कितने डिग्री तक फैला हुआ है तो क्या हम ग्लोब पे हमारा जो सिटी है वो फाइंड कर सकते हैं? नो, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे ये है नो, हम नहीं फाइंड कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि हमारा सिटी जो है या हमारा कंट्री जो है वो कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड है या कितने डिग्री लैटिट्यूड है। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि हम 77 डिग्री है तो 77 तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा कंट्री यहाँ पे है। ओके, पर रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे फाइंड करूँगी? तो ये होगा डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं होगा, ये रॉन्ग है। An axis has 2 end points which are called the hemisphere. Yes, axis को 2 end point होते हैं। अगर latitude की बात करें तो northern hemisphere and southern hemisphere, ये 2 हेमिस्फीयर होते हैं। और अगर longitude की बात करें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये करेक्ट है, तो हम यस पे टिक करेंगे। The imaginary line drawn parallel to the equator are known as longitude. No, imaginary line जो इक्वेटर होता है वो बीच की लाइन होती है, 0 डिग्री पे जो लाइन होती है और उसके पैरेलल हम जो लाइन ड्रॉ, पैरेलल मीन्स एक समान लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ऐसा लिखा है यहाँ पे, पर लॉन्गिट्यूड तो ऐसे होती है, ये जो हम ऐसे ऊबी लाइन बनाते हैं ये हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ऐसे लाइन बनाते हैं इसे हम लैटिट्यूड बोलते हैं। ओके, तो ये नो। There are 100 parallels in the northern hemisphere. No, 90 parallels ही है, सिर्फ 90 लाइन्स ही है वहाँ पे, 100 लाइन्स नहीं है। नो, the Greenwich near Allahabad is taken as 0 डिग्री latitude. नो, वहाँ पे लंदन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। ओके, तो ये भी नो। ओके बच्चों, ये आपको भी टिक करना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे जिसका टॉपिक है ग्रीड। ग्रीड का एक मीनिंग बताते हो गुजराती में, जिसे हम जाली बोलते हैं। ऐसे हमारे घर पे भी जब जाली होती है, बारी विंडो में होती है, फिर घर के आसपास अगर गार्डन हो तो वहाँ पे भी हम ऐसे ग्रिड बना देते हैं। ग्रिड मीन्स एक वाड़ा टाइप जाली का वो पूरा बना देते हैं, इसे हम ग्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे उसका क्या मीनिंग होता है वो हम सीखेंगे। The parallels of latitudes and lines of longitudes from a network on the globe which is known as grid. जो दोनों लाइन साथ में, आपको यहाँ पे भी एक जाली जैसा दिख रहा होगा कि हमने एक जाली बनाई है, पूरे चेक्स बना दिए। ये लैटिट्यूड है जो क्रॉस लाइन है और जो ऊभी लाइन है उसे हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। दोनों लाइन जहाँ पे क्रॉस होती है तो एक ग्रिड बनता है, एक जाली बनती है। ओके, The point at which a latitude and longitude cross help us to locate a place. जब दोनों लाइन साथ में हो जाती है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों लाइन जब साथ में हो जाती है तो एक ग्रिड बनता है
और ग्रिड की मदद से हमें कोई भी प्लेस अगर ग्लोब में से फाइंड करनी है तो हम फाइंड कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कितने डिग्री पर है वो। ओके, टू लोकेट ए प्लेस वी मस्ट नो इट्स डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हमें प्लेस फाइंड करनी है तो हमें उसकी डिग्री पता होनी चाहिए कि कितने लैटिट्यूड पे है या कितने लॉन्गिट्यूड पे है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28 डिग्री 36 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री 12 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड क्रॉस ऑन द ग्लोब। दिल्ली कहाँ पे है? तो लैटिट्यूड मीन्स क्रॉस लाइन हमें कहाँ पे चेक करनी है? 28 डिग्री पे। तो यहाँ पे हमारे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे डिग्री दी गई है 90 डिग्री तक। तो 28 डिग्री कहाँ पे आती है? नॉर्थ की साइड पे हमें जाना है। तो इक्वेटर की ये लाइन होती है, ये पार्ट होता है, ये नॉर्थ का होता है। तो 20 और 30 के बीच में जो लाइन है वो 28 डिग्री है। एंड जो 77 डिग्री ईस्ट मीन्स यहाँ पे 0 से 180 डिग्री तक फैला हुआ है। तो जो 77 डिग्री होती है वो लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पे दिल्ली है। ओके, तो ऐसे हम ग्रिड की मदद से ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, नाउ आई नो मीन्स चैप्टर का पूरा रिव्यू जो हम लेते हैं, हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, पर जो चैप्टर में हमने सीखा वो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड होता है वो ईस्ट से वेस्ट तक होता है और लॉन्गिट्यूड आता है नॉर्थ से साउथ तक होता है। द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का जो सबसे बड़ा सर्कल मीन्स बीच वाली जो जगह होती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड टू द साउथ इज साउथर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ की जगह पे जो है उसे हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और साउथ में जो है उसे हम साउथर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। द इक्वेटर इज 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जो 0 डिग्री पे होता है लैटिट्यूड उसे हम इक्वेटर बोलते हैं और जो 0 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन ए ग्लोब इज कॉल्ड ए ग्रिड। जहाँ पे दोनों लाइन साथ में जॉइंट होती है उसे हम ग्रिड बोलते हैं। ये चैप्टर में हमने इतना सीख लिया। अब हम जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। अभी मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स लिखाने वाली हूँ जो आपको भी लिखने हैं। हार्ड वर्ड्स, उसमें फर्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग TITUDE longitude. Second, meridian. 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 Third, equator. EQUATOR, equator. Fourth, prime meridian. PRIME, prime meridian. MERIDIAN, meridian. Fifth, eastern hemisphere. EASTERN, eastern hemisphere. HEMISTHERE, hemisphere. Sixth, international date line. INTER, NATIONAL, national. ATE, date lines. Next,
वेस्टर्न हेमिस्फीयर, WESTERN, वेस्टर्न, HEMISPHERE, हेमिस्फीयर। ओके बच्चों, तो ये आपको हार्ड वर्ड्स है वो होमवर्क में लर्न करने हैं। और लॉन्गिट्यूड जो हमने आज सीखा है, एंड ग्रिड, सेकेंड टॉपिक जो हमने आज सीखा है वो आपको 2 टाइम्स एक्स्ट्रा बुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप स्कूल के नंबर पर कॉल करके अपना डाउट या क्वेरी सॉल्व कर